हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे प्राचीन काल के बंदरगाह प्रारंभ, जिनका प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। जिसमें ये है सूत का गैंडोर दाशमिक नदी पर है और बलूचिस्तान हड़प्पा से ये संबंधित है। नेक्स्ट है सोख्ता कोह शादीकोर नदी पर और बलूचिस्तान हड़प्पा से ये भी संबंधित है। थर्ड है बालाकोट सोनमियादी खाड़ी के पूर्व में विदारिका नदी के मुहाने पर ये स्थित है। बालाकोट जो है वो भी बलूचिस्तान हड़प्पा में पाया जाता है। इसके नेक्स्ट हैं अलादीनो अरब सागर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और नेक्स्ट है लोथल जो है इसे मिनी हड़प्पा कहा जाता है। ये गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह है और 1954 में इसकी खोज हुई थी। 13 फरवरी 1955 से 1956 में इस प्रमुख बंदरगाह पर काम किया गया था। तो जहाँ से यानी लोथल से हमें मिलता है फारस की मुद्रा, जहाज आकृति, टेराकोटा व गोदीवाड़ा, यहाँ से हमें मिला है। और जिससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। और ये कितना पुराना है? 2400 ईस्वी ईसा पूर्व ये पुराना माना जाता है। खुदाई किसने करी थी इसकी? रंगनाथ राव ने। और यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर है। कैन्नौर, इससे है नेक्स्ट कैन्नौर बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर है। रोम से व्यापार होता था जिससे यह चेरों का बंदरगाह था। और पश्चिम एशिया, मिस्र, चीन और श्रीलंका से व्यापार इससे होता आया है। चीन से जैसे हम देखते हैं कि हर देश से जहाँ भी हमारे बंदरगाह थे वहाँ से कुछ मंगवाया जाता था और कुछ वहाँ यहाँ से भेजा जाता था। उसी तरह चीन से रेशम, ताम्रपाणी बंदरगाह से मोती, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा, पश्चिम एशिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। यानी ये चीज़ें वहाँ से मंगवाई जाती थी। पोडुका अरिकामेडू, पोडुका इसका प्राचीन नाम है और अरिकामेडू इसका न्यू नेम है। पुहार, यह पूर्वी तट पर है। ये केवल एक ही है जो पूर्वी तट पर है। यह चोलों का बंदरगाह था। और ये नेक्स्ट है शालियूर, यह भी चोलों का बंदरगाह था। भृगु कच्छ, गुजरात पश्चिमी तट पर। भृगु कच्छ कहाँ है? गुजरात पश्चिमी तट पर। निर्यात, यानी यहाँ से क्या क्या निर्यात किया जाता था? हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी इत्यादि। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मौर्योत्तर व मौर्य काल के, जिसके अंदर ये मेन इसका पॉइंट है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, जो एक बहुत अच्छी पुस्तक है। ये एक पुस्तक है जिसे सेमलीपाल पश्चिमी तट, बाइजेटियन, नेल्सिडा और मसालिया, इन सब का वर्णन इस पुस्तक के अंदर आता है। यानी पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन, इन सब का वर्णन आता है। पिटरोडा पूर्वी तट मौर्योत्तर काल का है। ये पूर्वी तट का बंदरगाह है पिटरोडा। और नेक्स्ट है देवल कहाँ है? पश्चिमी तट पर। ये गुप्त काल का है। और खंबात ये पश्चिमी तट का है।
गुप्त काल का है। ये भी सिर्फ ये 2 ही बंदरगाह हैं जो गुप्त काल के हैं, प्राचीन काल के बंदरगाह माने गए हैं, गुप्त काल से संबंधित। मौर्य काल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। किस किस के सिक्के थे? सोने, चांदी व तांबे के सिक्के। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? फण। आहत मुद्राएं भी प्रचलन में थी, जैसे मयूर की आहत मुद्राएं, पर्वत की आहत मुद्राएं, अर्धचंद्र की चाप वाली आहत मुद्राएं मान्य थी। तौल की इकाइयाँ, मौर्य काल में तौल की जो इकाइयाँ थी, आड़क, प्रत्यय, कुदुम्ब, पल और स्वर्णभास इत्यादि। इसी तरह हम मौर्यकालीन बंदरगाह देखते हैं, जो है एक है सोपरा पश्चिमी तट, दूसरा है भड़ोच गुजरात, तीसरा है देवल सिंध, चौथा है पोलरा उड़ीसा, पांचवा है टेमाटाइटल्स निचली गंगा घाटी, चोल से मिल्ला केरल तट, नोरा केरल तट, टिड्रिस केरल तट, मुजलिस केरल तट। ये 4 बंदरगाह जो हैं वो केरल तट से संबंधित है। कौन कौन से? चोल से मिल्ला, नोरा, टिड्रिस, मुजलिस। एग्जामिनर क्या करते हैं कि इनमें से एक स्किप कर देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा उसका बंदरगाह नहीं है। ठीक। कोलवी जो है, कोलवी तमिल, पुहार तमिल, कमारा तमिल, मसूलीपट्टनम आंध्र तट। जो कोलवी, पुहार और कमारा ये 3 हैं, ये तमिल तट से संबंधित हैं। किससे? तमिल तट से। नेक्स्ट है मसूलीपट्टनम आंध्र तट, कौंड्रिक आंध्र तट, साइला आंध्र तट, निड्रिश आंध्र तट। इस प्रकार हम मौर्यकालीन बंदरगाह और प्राचीन कालीन बंदरगाहों के बारे में इस वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।